Good morning बच्चों. How are you all? I hope you all are fine and good. बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा देश भारत कई प्रकार के धर्मों को मानने वाला देश है. यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि जातियाँ बड़े प्रेम पूर्वक निवास करती हैं. ये जातियाँ अपने धर्म अनुसार अपने त्यौहार भी मनाती हैं, जैसे होली, ईद, क्रिसमस, दिवाली आदि. आज हम दीपावली के बारे में कुछ रोचक बातों को जानेंगे. तो आप सभी अपनी हिंदी अनमोल रत्न पुस्तिका का पाठ 8, जिसका नाम हमारा पर्व दीपावली है, उसे निकाल लीजिए. अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी. आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. यहाँ आपको 3 प्रमुख पात्र देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसका नाम है राशि, दीपक और वर्षा. देखिए, इस चित्र में 3 बच्चे हैं ना. इनमें जो 2 बच्चे आपको गिफ्ट के साथ दिख रहे हैं, तोहफे के साथ दिख रहे हैं, उनका नाम है राशि और दीपक. और जो तीसरी बच्ची दिख रही है, उसका नाम है वर्षा. राशि और दीपक वर्षा के घर उसे दीपावली की बधाई देने के लिए आए हैं. आप भी जाते होंगे अपने रिश्तेदारों के घर दीपावली की बधाई देने के लिए, या वो भी आपके घर पे आते होंगे. आसपास के पड़ोसी आते होंगे, आप भी उनके घर जाते होंगे. आपने देखा है ना, दिवाली के दिन सभी लोग बधाई देते हैं एक दूसरे को. सब मिठाइयाँ बांटते हैं, बधाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं. तो यहाँ पे राशि और दीपक भी वर्षा को बधाई देने के लिए आए हैं और अपने साथ में एक बधाई पत्र और मिठाई लाए हैं. मिठाई आपने देखा है बच्चों, सभी जब त्यौहार होते हैं कोई से भी, तो हम जो मीठा है उसे शुभ मानते हैं. इसीलिए किसी भी त्यौहार में मिठाई का होना अनिवार्य माना जाता है और मिठाई आती है. तो आपके घर भी आती होगी मिठाई, लड्डू आती है ना. वर्षा इन दोनों से पूछती है कि मैं तो तुम्हारे घर आने ही वाली थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पे आ गए. और बताओ कि आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या किया है या क्या क्या लिया हुआ है. तो दीपक जो है वो वर्षा को बताता है कि उसने बाज़ार से कई सारे उपहार लिए हैं, मिठाइयाँ ली हैं और बम पटाखे वगैरह भी साथ में लिए हुए हैं सारे. और उसके साथ ही एक उसने ख़ास चीज़ ली है. वो उस चीज़ का नाम है शेर का मुखौटा. वो एक शेर का मुखौटा बाज़ार से ख़रीद के लाया है, जिसे पहन के वो अपनी बहन राशि को डराता है. मतलब जब भी वह मुखौटा पहनता है तो उसकी जो बहन राशि है वह उसे देख के डर जाती है. तो दीपक यह सब बातें वर्षा से करता है. बातों ही बातों में वर्षा पूछती है कि तुमने बम पटाखे लिए कि नहीं. तो दीपक बोलता है कि मैंने तो बम पटाखे लिए हैं, लेकिन मैं तो यहाँ भूल ही गया कि मुझे घर जाके आतिशबाजी जलानी है. आतिशबाजी आप भी जलाते होंगे ना बम पटाखे बहुत सारे दिवाली में. तो ये भी बच्चे हैं और इनको भी जलाना है. तो दीपक को याद आता है. फिर वो अपनी बहन से कहता है कि दीदी अब हमें घर चलना चाहिए. तो वर्षा कहती है कि रुको, मुँह मीठा करके जाना. लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें देरी हो रही है और माँ पूजा के लिए हमारे घर पे प्रतीक्षा कर रही होगी. वर्षा के घर से विदा लेकर राशि और दीपक अपने घर की ओर चल देते हैं. रास्ते में वह देखते हैं कि जगह जगह पे फुलझड़ियाँ जल रही हैं, लोगों के घर सजे हुए हैं, बम पटाखे जल रहे हैं, लोगों ने नई नई ड्रेस पहनी हुई हैं और रंगोलियाँ बनाई हुई हैं, दिए जलाए हुए हैं. तो ये सब चीज़ें वह देखते हुए जाते हैं. जगह जगह देखते हैं कि बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं और इस त्यौहार को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मना रहे हैं. तो यह सब देखते हुए दीपक और राशि अपने घर की ओर जाते हैं. वह अपने घर के आसपास भी देखते हैं कि काफ़ी दिए जल रहे हैं. राशि और दीपक सोचते हैं कि अब हमें भी जल्दी से घर चलना चाहिए और घर पे चल के हमको भी पूजा करनी है और उसके बाद पटाखे जलाने हैं. बच्चों, आप जानते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है. उनके साथ में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पे प्रकट होती हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है दिवाली के दिन. बच्चों, इस त्यौहार को सभी के साथ मिलकर मनाया जाता है. तो आशा है कि आप लोग भी इस त्यौहार को सभी के साथ मिलकर और खुशीपूर्वक मनाएंगे. धन्यवाद.